खूबसूरत लोगों का खूबसूरत शहर भद्रवा घाटी, जिसे मिनी कश्मीर भी कहा जाता है। इससे पहले मैं मिनी कश्मीर की आपको तस्वीरें दिखाऊं, आपको मैं याद दिला दूं कि ठीक आज से 2 दिन पहले हमारे ही कॉरेस्पॉन्डेंट ने आपको भद्रवा की तस्वीरें हाथ की हथेली पे दिखाई थी। और आज जब मैं भलेसा से अपना सफर शुरू कर रहा था, मैंने बहुत सारे विजुअल्स ले लिए हैं, क्योंकि जाई घाटी की आपको समस्याएं, आपको प्रॉब्लम्स पता है कि नेटवर्क का इशू है। और उसके बाद जब जाई घाटी से हम चिंता वैली से होके भद्रवा का रुख करते हैं तो नजारा अजीबोगरीब सामने नजर आता है। फिलहाल आप जाए भद्रवा की ये तस्वीरें देखें। भद्रवा अपने आप में एक बहुत बड़ा नाम है और खूबसूरत लोगों का शहर। आप तस्वीरें देखें और उसके बाद बहुत सारे लोग यहाँ पे आते हैं, सेल्फीज वगैरह उठाते हैं और इन पहाड़ों के दरमियान इसकी खूबसूरती देखते ही बनती है, जहां पे एक तरफ से पूरे देश के विभिन्न इलाकों से, देश की मुख्तलिफ रियासतों से सयाह लोग, पर्यटक जम्मू कश्मीर का रुख करते हैं, वहीं पर्यटक जो है भद्रवा घाटी को भी नहीं भूलते। घाटी की यह तस्वीर आपके दिमाग को और ताज़ा कर लेती है। और जब भी आप इन इलाकों में आते हैं, ये देख लीजिए आप कि ये पहाड़ हैं, ये चारों ओर पहाड़ हैं और इन पहाड़ों के दरमियान ये आबादी, और इस आबादी ने भद्रवा को और भी खूबसूरत बना दिया है। फिलहाल मैं तस्वीरें आपको ये दिखा दूं कि यहाँ पे एक किला हुआ करता था और इसी किले में एक वक्त था कि जब यहाँ पे बहुत सारे प्रिजनर्स हुआ करते थे और प्रिजनर्स भी कि शेख अब्दुल्ला जैसे लोग यहाँ पे रहे, उन्हें यहाँ कैद किया गया है। और उसके अलावा भी इसकी एक बहुत बड़ी तारीख है। ये किला है भद्रवा का किला जिसे कहा जाता है। एक वक्त में ये किला हुआ करता था और उसके बाद आहिस्ता आहिस्ता इस किले को जेल में कन्वर्ट कर दिया गया था। और आज की तारीख में न ये जेल है न ये किला है, बल्कि लोग जो हैं यहाँ पे भी अब सैर व तफरी के लिए आते हैं। एक खूबसूरत सी तस्वीर आप इस किले की इस समय देख रहे हैं। और उसके बाद एक सुनील सिंह जी हैं और उन्होंने लिखा है कि जंगल का कटाव बहुत ज्यादा हो रहा है, उसकी भी एक न्यूज आप बना लें। तो सुनील जी, मैं इस समय भद्रवा घाटी में तो आ चुका हूं, मैं कोशिश करूंगा कि भद्रवा के लोगों से बातचीत की जाए, भद्रवा में आने वाले जो सयाह लोग हैं उनसे बातचीत की जाए। उसके बाद जो तस्वीरें मुझे एनवायरमेंट पे दिखेंगी, फॉरेस्ट पे दिखेंगी, वो भी जरूर मैं आप तक पहुंचाने की कोशिश करूंगा। और एक खूबसूरत सी तस्वीर आप भद्रवा की देखें, जो मैं इस समय चिंता के इलाके से ग्रैब कर रहा हूं। अब ये चिंता है या भालड़ा है, मुझे एग्जैक्टली पता नहीं है, पर जब मैंने ये तस्वीर यहां से देखी और मैंने इससे पहले कई तस्वीरें सोशल मीडिया पे भी देखी हैं, और मुझे आज याद आया कि एक वक्त हुआ करता था जब मैं भी ठीक इसी गवर्नमेंट हाई सेकेंडरी, बॉयज हाई सेकेंडरी में पढ़ा करता था। मेरे यहाँ पे क्लासमेट बहुत ज्यादा है और 15 साल के बाद भी मेरी एक क्लासमेट से 2 दिन पहले मुलाकात हुई, सहीम गौनी, जिनने बाद में बीवीएससी किया। बीवीएससी के बाद वो आज एनिमल हस्बेंड्री में काम करते हैं। और उसके बाद वक्कार साहब थे, साकिब जी थे, उसके बाद बहुत सारे लोग, मनोज कुमार पादा है मेरे साथ, जो मेरे जिन क्लासमेट के साथ मैंने एलकेजी से लेके और मास्टर्स डिग्री तक पढ़ा है, वो तमाम लोग मेरे साथ, साजिद थे, माजिद पढ़े थे, उसके बाद वक्कार थे, साकिब, और भी बहुत सारे लोग जिनके साथ हम सुबह शाम उठते बैठते थे। और फिलहाल ये तस्वीरें आप देखें कि कितना खूबसूरत इलाका ये भद्रवा का है। और बहुत सारे लोग इस बात से इत्तेफाक नहीं रखते हैं। ये ठाकुर पीएस लटवाल ठाकुर लिखते हैं कि ये मिनी स्विट्जरलैंड भी है। और कुछ लोग, जो मैं पहले ही आपको रिपीटली कह रहा था कि बहुत सारे लोगों का ये इत्तेफाक इस बात से नहीं है कि भद्रवा को मिनी कश्मीर कहा जाए। अब क्यों कहा जाए, क्यों ना कहा जाए, मगर जहां तक मेरी जानकारी है, उस जानकारी के मुताबिक भद्रवा घाटी को मिनी कश्मीर इसलिए कहा जाता है क्योंकि ये इलाका बहुत ज्यादा खूबसूरत है। भद्रवा में आप जिन भी इलाकों में जाएंगे, आप गुली डंडा जाएं, आप भद्रवा के पधरी इलाके में जाएं, अब बाल पधरी के लिए भी यहीं से रोड बना हुआ है, चंबा जाएं, उसके बाद सरथल के इलाके में जाएं, तो अपने आप में भद्रवा की बहुत बड़ी खूबसूरती है। इसीलिए टूरिज्म जो है, और टूरिस्ट भी हमेशा कोशिश ये करता है
कि यहीं पे ज्यादा उनका रुझान रहे। मगर हमेशा से बीडीए ने, जो भद्रवाह डेवलपमेंट अथॉरिटी है, उन्होंने उतना बड़ा काम तो नहीं किया है, मगर एज कंपेयर्ड, अगर हम कंपैरिजन में, भलेसा के कंपैरिजन में बीडीए का काम बताएं तो भद्रवाह में बहुत ज्यादा काम हुआ है। और इसके अलावा भी जरूरी नहीं है कि आप इसकी यहाँ जो सिटी वाला इलाका है इसकी खूबसूरती देखें, बल्कि इसके अलावा भी आप जब पहाड़ों का रुख करते हैं, सरसब्ज मैदानों का रुख करते हैं, तो भद्रवाह एक खूबसूरत सा इलाका है। ये पीछे आप देखें तो ये सरतिंगल का इलाका है, सुंगली का इलाका है। इसको भी मैं कैमरा में कैद करने की जरूर कोशिश करूंगा और आप तमाम लोगों तक पहुंचाने की कोशिश करूंगा कि ये तस्वीरें हैं, और इन तस्वीरों के जरिए मैं आप तमाम लोगों तक ये भद्रवाह घाटी की तस्वीर पहुंचाने की कोशिश कर रहा हूं। और ये सुंगली का इलाका है, सुंगली, उसके बाद सरतिंगल, और इसमें एक बहुत बड़ी यूनिवर्सिटी भी यहाँ कयाम में लाई गई थी, जिसके बाद जो भद्रवाह के लोग हैं उनको काफ़ी ज़्यादा इससे फ़ायदा हुआ। फ़ायदा एक कि भद्रवाह के जो यहाँ मकामी लोग हैं उनको ये फ़ायदा हुआ कि जो बाहर से लोग यहाँ पढ़ने आए तो उनसे बहुत ज़्यादा जो स्टेक होल्डर्स यहाँ के हैं उन्हें फ़ायदा हुआ, आवाम को फ़ायदा हुआ, लोगों के मकानात रेंट पे लगे। तो सयाह लोगों से भी, और जितना भी आपके पास और भी इंतजामात होते हैं, तो कहीं ना कहीं स्टेक होल्डर्स को भी फ़ायदा होता है। फिलहाल अजान का समय लगा है, अजान का समय मुझे लगता है कि इस समय शायद असर की अजान जो है वो हो रही है। और जामिया मस्जिद की भी तस्वीर मैं आपको दिखाने की कोशिश करूंगा कि अगर मुझसे ये जूम हो पाया तो भद्रवाह की जामिया मस्जिद भी यहाँ बिल्कुल मैं उसे जूम करने की कोशिश करूंगा, और भद्रवाह की जो जामिया मस्जिद है वो भी आप तमाम लोगों तक पहुंचाने की कोशिश करूंगा। जी हाँ, यहाँ पे हो सकती है शायद भद्रवाह की जामिया मस्जिद, और जिस जामिया मस्जिद में लोगों की आवाजाही जो है बहुत ज़्यादा होती है। तो ये खूबसूरत सी और भी बहुत सारी मसाजिदें हैं यहाँ पे, मगर इस समय अजान जो है चारों ओर भद्रवाह की इन मस्जिदों से नमाज असर की हो रही है। मुझे लगता है कि मुझे अपना ये लाइव ब्रॉडकास्ट इस समय यहाँ कट करना होगा, क्योंकि अजान का वक्त हुआ है। मैं आइंदा ज़रूर भद्रवाह घाटी में 3 से 4 दिन रहूँगा, और आप तमाम लोगों तक भद्रवाह की खूबसूरती, भद्रवाह के समाजी कारकुन, भद्रवाह के सियासतदान, भद्रवाह में आए हुए सयाह लोग, उन तमाम से आपकी मुलाकात ज़रूर करवाऊँगा।